रात के ठीक 2:03 हो रहे थे। कोटा के एक छोटे से कमरे में एक लड़का अपने बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। कमरे की घड़ी अचानक टिक टिक करना बंद कर चुकी थी। पंखा चल रहा था, लेकिन बिना आवाज के, जैसे हवा भी उस पल सांस लेने से डर रही हो। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी, बहुत ठंडी आवाज में कहा, तूने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूं। उसके कंधों पर किसी औरत की उंगलियां फिरने लगी। बालों को ऐसे पकड़ा गया जैसे कोई अपना हक जता रहा हो। वो पलटना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, भगवान को याद करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था। ये एक ऐसी गलती की शुरुआत थी जिसने एक पूरे परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐश की हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, एक मजाक को सीरियस लेकर कर दी। ये कहानी हमें भेजी है पलक ने, और ये इंसिडेंट है 2008 का। ये कहानी है उसके दोस्त के छोटे भाई की, जिसका नाम था आयुष। आयुष शुरू से ही बहुत चुप रहने वाला लड़का था। ना ज्यादा दोस्त, ना ज्यादा बातें। क्लास में हमेशा आखिरी बेंच। जब टीचर सवाल पूछते तो वो नजरें झुका लेता। लोग सोचते थे वो बोरिंग है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन असलियत ये थी कि आयुष बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेने वाला। वो मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे थे। माँ बहुत धार्मिक थी, और एक बहन थी, आयुष से 3 साल बड़ी। वही अकेली थी जो आयुष को सच में समझती थी। स्कूल में एक लड़की थी, करिश्मा। हर स्कूल में एक लड़की होती है जिसे सब नोटिस करते हैं। करिश्मा वैसी ही थी, साफ चेहरा, खुले बाल और एक कॉन्फिडेंट स्माइल। आयुष उसे नर्सरी से जानता था, लेकिन उसने कभी उससे ठीक से बात नहीं की। वो बस दूर से देखता था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती, अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। 10th का रिजल्ट आया। करिश्मा पूरे स्कूल में टॉप कर गई। आयुष भी अच्छे नंबर से पास हो गया। 10th के बाद एक गेट टुगेदर रखा गया। म्यूजिक था, डांस था, लाइव्स थीं। लड़कियों ने भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर ली, करिश्मा भी। जैसे जैसे रात बढ़ी, उस पर ड्रिंक ज्यादा चढ़ गई। जब सब जाने लगे, आयुष ने देखा वो अकेले जाने की हालत में नहीं थी। उसने हिम्मत की और कहा, अगर बुरा ना लगे तो मैं छोड़ देता हूं। ऑटो में बैठते ही करिश्मा ने आयुष के कंधे पर सिर रख दिया। आयुष का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका सपना पूरा हो रहा हो। उसने उसके माथे पर हल्का सा किस किया, फिर थोड़ा झुककर उसके होंठों पर। करिश्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोस्तों, नशे में किसी का चुप रहना उसकी सहमति नहीं होती। अगले दिन स्कूल में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक करिश्मा सीधे आयुष के पास आई और सबके सामने थप्पड़, एकदम जोर से। पूरी क्लास सन्न। करिश्मा चिल्लाई, नशे में लड़की का फायदा उठाना मर्दानगी नहीं होती। आयुष को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। 11वीं में आयुष ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कमरे में बंद रहना, फोन बंद, दोस्तों से दूरी। कई बार वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता, मैं इतना गलत कैसे हो गया। रात को उसे सपने में बार बार वही थप्पड़ दिखता। 12वीं उसने ओपन से की। रिजल्ट के बाद दोस्त मिले। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थे, आयुष अकेला। एक दोस्त हंसते हुए बोला, तेरे से तो लड़की पटने से रही, एक काम कर, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। सब हंस दिए, लेकिन आयुष नहीं। वो लाइन उसके दिमाग में घर कर गई। उस रात आयुष सोया नहीं। लैपटॉप खोला, सर्च, कर्ण पिशाचिनी, विश फुलफिलिंग फीमेल स्पिरिट, तांत्रिक अट्रैक्शन एंटिटी। जो उसने पढ़ा, उसे डरना चाहिए था, लेकिन उसे अट्रैक्शन महसूस हुई। उसने सोचा, अगर इंसान ने धोखा दिया तो कोई और क्यों नहीं।
उसे पता चला राजस्थान के पुष्कर के जंगलों में कुछ अघोरी रहते हैं। घर में कहा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए राजस्थान जाना है। तीसरे दिन एक अघोरी मिला, राख लगा शरीर, लंबे उलझे बाल। अघोरी बोला, जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। आयुष नहीं माना। रात में एक किताब चुरा ली। घर आकर बोला, मैं कोटा में सीरियस तैयारी करूंगा, हॉस्टल नहीं लूंगा, सिंगल फ्लैट में रहूंगा, क्योंकि हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अकेले रहकर मैं शांति से पढ़ पाऊंगा। किसी को नहीं पता था वो अकेलापन किसे बुलाने वाला है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन कमरे में अजीब सी खुशबू। 10वें दिन ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ी है। सपनों में एक औरत आती, जब मंत्र पढ़ता कोई छूता। डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ। हवन कुंड जलाया, मंत्र, आग, पहले गिरी मूली, फिर कबूतर, फिर उसने अपनी उंगली काटी, खून आग में गिरा, और तभी कमरे में किसी और की सांसें, बहुत पास से। अब मैं आ गई हूं। अगली सुबह आयुष जिंदा था, लेकिन अब वो वही आयुष नहीं था जो इस कमरे में आया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और कान के बिल्कुल पास अब भी हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन मुस्कान किसी और की थी। और तभी उसके कान में फिर वही आवाज, अब तू मेरा है। खून की आखिरी बूंद हवन कुंड की आग में गिरी। आग एक पल के लिए हल्की सी नीली हो गई। आयुष को लगा जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मोमबत्तियां एक साथ तेजी से फड़फड़ाईं, और उसी पल उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे खड़ी हो। आयुष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं पाए। कंधों पर किसी ने बहुत हल्का सा हाथ फेरा, इतना हल्का कि अगर वो पहले से डरा ना होता तो शायद उसे महसूस भी ना होता। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज, तूने मुझे बुलाया था, अब पीछे नहीं हट सकता। आयुष की सांसें तेज हो गई। उसने आखिरी बार अपने मन में सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। क्योंकि दोस्तों, ये मिलन नहीं था, ये पहली गिरफ्त थी। और अगली रात वो पहली बार उसे देखेगा, पार्ट 2 में, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होगा, सामने खड़ा होगा। पार्ट 2 बहुत जल्द, सिर्फ ऐश की हॉरर स्टोरीज पर।